हमारे जुहू मंदिर से, और प्रभु जी प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद से उन्होंने सुना है, उनकी क्लास, प्रभु जी मुंबई से हैं। और फिर उसके बाद प्रभु जी का गहरा संपर्क हुआ था हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज, हिज होलीनेस श्रीधर स्वामी महाराज एंड हिज होलीनेस रामकृष्ण महाराज के साथ। प्रभु जी फिर अमेरिका गए फर्दर स्टडीज के लिए, और फिर वापस यहाँ पर आके प्रभु जी ने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया राधा गोपीनाथ मंदिर में। तब से लेके अब तक प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं भारत में कई जगह पे, स्पेशली यूथ को। एंड प्रभु जी का कोई भी क्लास सुनोगे तो 2 टॉपिक्स गारंटी है जो आएंगे। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या है? होली में गौर लीला। तो टुडे इट्स अ वेरी गुड फॉर्चून, हमारा सौभाग्य प्रभु जी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग प्लीज अटेंटिवली सुनिए, बहुत सारे आपको रियलाइजेशंस मिलेंगे प्रभु जी की क्लास से, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। ये हमारे यात्रा का आखिरी सेशन है अभी, शाम का सेशन, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी एंथुसियास्टिक, सो प्लीज पे अटेंशन। हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं एक बार बहुत ही एंथुसियास्टिकली हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। और अगर बच्चे आवाज करें तो प्लीज उनको बाहर निकालिए। हरे कृष्ण। 5 मिनट कीर्तन। हरे कृष्ण। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि आज आप सब लोग बरसाना होकर आए। आज आप सब बरसाना गए, मतलब आपको राधा रानी की स्पेशल मर्सी मिली। तो मैं शुरू करने से पहले एक हल्की सी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि हाइट ऑफ बुक्स और 2 बुक्स, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। अभी 5 मिनट में कीर्तन करूंगा, तो मेरी क्या इच्छा है कि आप कीर्तन उस भाव से करें जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैंटिंग मीन्स कॉलिंग द सुप्रीम लॉर्ड। जब हम कीर्तन कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, मतलब भगवान को पुकार रहे हैं। मराठी में हाथ मार रहे हैं, टू क्राई आउट कृष्ण आई एम योर्स। इनफ। कृष्ण, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। कृष्ण আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, আমি তো তোমাर, তুমি तो আমার। आपको मालूम है ये वाक्य किसने बोला है? ये कहाँ से है ये वाक्य? एक बहुत बड़े आचार्य हैं हमारी परंपरा में, कोई गैस करेगा? भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर। आमी तो तुम्हार, तुमी तो आमार, आई एम योर्स। तो व्हेन वी चैंट, मतलब हम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो एक पुकारने का भावना है। आप लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर का घर देखा है मायापुर में, स्वानंद सुखद कुंज? तो वहाँ मैं फर्स्ट टाइम गया था 92 में, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 30 साल पहले। तो मैं पड़ोसी से बात कर रहा था, उनके जो नेबर्स हैं, दे शेयरिंग द सेम वॉल। तो वो बताते हैं कि उनके जो दादाजी थे वो भक्ति विनोद ठाकुर के समकालीन थे, देवर एट द सेम टाइम कंटेम्प्रेरी। और वो बताते हैं कि जब भक्ति विनोद ठाकुर जब करते थे, उस समय जल्दी 3 बजे ही उठ जाते थे, तो दीवारों से भी रुदन की आवाज़ आती थी, दीवारों से भी आवाज़ आती, इतना गहराई। तो आज हम शुरुआत में 5 मिनट कीर्तन करेंगे। नरोत्तम प्रिया प्रभु जी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं हरि नाम के बारे में बोलूँ। वो जानते हैं कि वैसे मैं वही बोलने वाला हूँ, तो चोर को अगर पहले से ही मिठाई दे दी तो फिर वो छुड़ाएगा नहीं। अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं तो कुछ और बोलने वाला था, लेकिन मेरे अथॉरिटीज ने बोला ना, तद विधि परिपाते ना। एक्चुअली मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन ये बात सही है कि जो प्रभु जी ने बोला कि एसेंस यही है। समझो पूरी यात्रा में आए, वृंदावन में खूब दर्शन किया, बरसाना, नंदगांव, राधे राधे, फिर गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा, हमने परिक्रमा की।
और वो गिरिराज मिष्ठान भंडार से सोन पापड़ी लिया कि नहीं? अगर वो नहीं लिया तो परिक्रमा पूरी नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, क्योंकि सोशल रिलेशन मेंटेन करने। अभी आप वापस मुंबई जाओगे या भिवंडी से भी है, या भिवंडी जाएंगे या हैदराबाद जाएंगे, तो डिवोटीज पूछेंगे आप गए थे, कुछ प्रसाद दो, है ना? तो ये सब एक्सटर्नल जरूरी है, बॉडी का मेंटेनेंस जरूरी है, शास्त्रों का ज्ञान जरूरी है, डीटी वर्शिप जरूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम ततो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव। In this age of Kali there is no other alternative, no other alternative. 3 बार में चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 17 प्रभुपाद जी बोलते हैं why it is said 3 times, 3 बार क्यों बोले? To emphasize, जोर देने। तो भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि मैं इस्कॉन में पहले आया 76 में 77 में, ऑलमोस्ट 40-45 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि मेरी कितनी मंजिल दूर है। आध्यात्मिकवाद में जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना पता चलता है कि हमें और आगे बढ़ना पड़ता है, स्पेशली नाम के बारे में। तो हमारा प्रचार, हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम नाम जप अच्छे से करते हैं, कीर्तन करते हैं। यही मुझे बहुत लगता है कि खाली मैं ही नहीं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, में उनका एक पढ़ रहा था ऑफरिंग जो व्यास पूजा के बाद महाराज बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि आपको लगता है कि खाली कुछ गिफ्ट दे दिए, कुछ मीठे शब्द बोल दिए, इससे गुरु प्रसन्न होंगे। अगर आप सही में प्रसन्न करना चाहते हो तो नाम जब ध्यान पूर्वक सभी इसका के जो भी लीडिंग गुरुज हैं, परम पूज्य गोपाल, परम पूज्य जयप्रकाश महाराज, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, परम लोकनाथ महाराज तो रोज क्लास लेते हैं जपा के, परम पूज्य राधानाथ महाराज। तो क्योंकि ये हमारी जड़ है, रूट। अगर जड़ अच्छा, फाउंडेशन है, जैसे अब ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग है धानुकाश्रम, इतने सुंदर रूम्स हैं, बीच में गार्डन है, लेकिन अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है, अगर नींव अच्छी नहीं है तो सारी बिल्डिंग खत्म हो जाए। हमारा फाउंडेशन है। तो ये एक पॉइंट के साथ मैं 5 मिनट आपका टाइम चाहूँगा कि हम कीर्तन करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, ज्याप्रमाणे एक लहान मुलं आपली आईसाठी रडतो, छोटा बच्चा जैसे माँ के लिए पुकार। थ्योरी तो बहुत हमने सुन लिया, अब प्रैक्टिकल देखिए। क्या आप इतने दिन ब्रज में रहे, कितना आपको राधा रानी और श्याम सुंदर से प्रेम हुआ? कम से कम थोड़ा तो हुआ है, इसलिए आप अगले साल फिर आएंगे। अभी से नरोत्तम प्रिया ने डेट्स फाइनल कर दिए, लेकिन वृंदावन में रूम बुकिंग 1 साल पहले से शुरू हो जाता है। बट टेक द हार्ट ऑफ ब्रजधाम, राधा रानी इज मर्सी, राधा रानी की कृपा जो नाम जप। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वी शुड क्राई फॉर मर्सी। एक कहानी है जो आपको राधा कुंड में बताई जाती है परिक्रमा में। एक बार एक जैकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? सियार। शी जैकल, मिसेस सियार, सियारनी या सियार माता जी है ना। और उसको वो बेचारी इधर उधर जा रहे थे और बच्चे जोर से पत्थर मार रहे थे और वो खून हो गए। अब कहाँ जाए? उसने एक गड्ढा देखा, एक डिच, वो गड्ढे के अंदर चले गए बचाने के लिए। और वो बच्चे इतने बदमाश थे कि उन्होंने चारों ओर से आग लगा दी। अब अगर बाहर आएंगे तो पत्थर पड़ेंगे, अंदर रहेंगे तो आग लगेगी। उस स्थिति में वो जैकल, वो सियार को याद आया कि राधा रानी का गांव पास में, राधा रानी का गांव पास में। तो उसने जोर से पुकारा, राधे राधे, राधे राधे।
आपकी आवाज़ से लगता है आपने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है प्रसाद। डिनर प्रसाद हो गया या अभी बाकी है? हाँ, इसीलिए थोड़ा वॉल्यूम कम है। कोई बात नहीं, लंच भी अच्छा था। जोर से बोलिए राधे 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 राधे। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो पहला भजन उन्होंने क्या लिखा? कृष्ण तव पुण्य हवे भाई। आपने सुना है भजन? प्रभुपाद जब अमेरिका में गए उन्होंने भजन लिखा, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई। एनीबॉडी हैज हर्ड दिस सॉन्ग? सुना? ओ पुण्य को रिबे जबे, बोलिए, राधा रानी खुशी हवे। यू विल रिसीव मर्सी ऑफ कृष्णा व्हेन राधा रानी इज प्लीज्ड। राधा रानी को पुकारा। जब राधा रानी का नाम पुकारा जयकल ने राधे राधे, तो राधा रानी ने तुरंत बोला ललिता को, ललिता ललिता जाओ देखो कोई मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मुंबई के भक्त बुला रहे हैं। तो तुरंत ललिता सखी गई, सब बच्चों को दूर कर दिया और अग्नि को बुझा दिया, अग्नि को शांत कर दिया। फिर वो लोमड़ी को लेकर के चरणों में लेकर राधा रानी के चरण स्पर्श करते वो गोपी बन गई, सीधे को। ये कहानी हम सब के जीवन की है। हम उस लोमड़ी की तरह हैं और 3 प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक सब कष्ट हमको पीड़ित कर रहे। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम राधा रानी को आश्रय लेते हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र का मतलब है, हरे मतलब राधा रानी और कृष्ण मतलब कृष्ण, ऑल अट्रैक्ट। हरे कृष्ण मतलब हम राधा और कृष्ण को पुकार रहे हैं, ओ राधा रानी, ओ कृष्ण, प्लीज़ हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस डेंजरस whirlpool ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे बाहर निकाल। आइए हम लोग 5 मिनट के लिए पुकारे इस भाव से। मैं भी बरसाना बाई चांस, मेरा प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं कहीं गोवर्धन से आ रहा था, जो डिवोटी आ रहे थे वो बोले हम गोवर्धन से वृंदावन जाने से पहले हम बरसाना होके जाएंगे, नंदगांव। बरसाना जा रहा था, फिर थोड़ा लेट हो गया, 2 बज गए, दर्शन बंद हो गया, तो मैं नंदगांव चला गया। नंदगांव में बहुत सुंदर जगह है, पावन सरोवर, आप लोग गए होंगे, टेर कदम सब, तो वही आपके पीछे पीछे परंपरा में मैंने दर्शन किए। और फिर मुझे 5 बजे मैं ऊपर पहुंचा था बरसाना में, लेकिन मैं कार से जा रहा था और वो रोड ब्लॉक हो गया, पहले सारे व्हीकल हैं। 35 मिनट नीचे वेट कर रहा था कार में। क्यों? मैं गुस्सा हो रहा था। तब मेरे को पता चला कि राधा रानी मुझे बता रही है कि कृपा के लिए पेशेंस बनाए रखें, सब्र बनाए रखें। कभी कभी हमको भक्ति में सफलता तुरंत नहीं मिलती। हम सच्चे जप कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, हर मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। तब इसका मतलब क्या है? राधा रानी हमें पेशेंस सिखा रही है। बी पेशेंट, अ गुड पेशेंट इज पेशेंट। पेशेंस बनाए रखें। पेशेंस इज अ सिम्टम ऑफ सरेंडर। अगर भगवान बोलते हैं आ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, भगवान बोलते हैं नहीं आओ तो भी उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन बोलते खाली वेट करो दरवाजे पे तो बहुत खराब लगता है। तो जब हम नाम जप करते हैं आर्त भावना से, हेल्पलेसली भगवान की कृपा मांगे अपने लिए, पूरे दुनिया के लिए। आज दुनिया का चित्र आप देख रहे हो, भयानक लड़ाई हो रही है, इजराइल हमास और ये यूक्रेन, रशिया, और इंडिविजुअल लेवल पर घर घर में, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे हृदय में भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो सोल्यूशन यही है, हरे नाम लेके। बट एक होता है कीर्तन, जैसे अभी हम शुरुआत में गा रहे थे, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव आवाज़ में म्यूज़िक के साथ नए लोगों को भी आकर्षित करना। लेकिन कभी कभी ऐसे भी कीर्तन करना जिसमें पुकारने का भाव। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन इफ once one cries out the name of Krishna, then Krishna will never abandon you। रामायण में भगवान राम बोलते हैं, सकृदेव प्रपन्न तवास्मिति याचते। कोई एक बार भी कहता है हे राम या हे गौरंग, आई एम योर,
योर्स, मैं आपकी शरण में हूँ। हम एक बार भी कहते हैं तो कृष्ण रिजेक्ट नहीं। आइए हम 5 मिनट के लिए इस तरह कीर्तन करें। प्लीज कैन ट्राई टू जस्ट वन मृदंग, हारमोनियम कैन बी देयर बट वेरी सॉफ्ट। फर्स्ट आई विल, दिस इज अ स्टाइल विच द्रौपदी ऐसे पुकारती है हाथ ऊपर के। तो मैं जब गाऊंगा तब आप ऐसे प्रणाम करें, मतलब भगवान को नमस्कार करें। जब आप ऐसे पुकारिए द्रौपदी, हमारी सीधी द्रौपदी की तरह, हमारी सीधी गजेंद्र की तरह, गजेंद्र हाथी की। बस अगर 5 मिनट एक कीर्तन कर लिया, फिर आप लेक्चर मेरा नहीं भी सुना, मतलब थोड़ा सुन लिया तो अच्छा है, क्योंकि मेरे को अहंकार में लगता है अरे मेरा लेक्चर नहीं सुना। लेकिन एक्चुअली इवन इफ यू डोंट हियर द लेक्चर, इफ वंस विथ सिंसियर टीयर्स इन योर आइज यू कैन प्रे टू राधा रास बिहारी, हे राधा रास बिहारी, हे राधा श्याम सुंदर। मैं कई जन्मों से भटक रहा हूँ, इस्कॉन में आने के बाद भी 10 साल हो गए, मुझे 40 हो गए, आप में से कईयों को 20 हो गए, कभी भी कृष्ण से अटैचमेंट नहीं हो रहा। समवेयर आई एम मिसिंग द पॉइंट। प्लीज कृष्णा, यू आर विद इन माई हार्ट, मेक मी सरेंडर टू यू कंप्लीटली। मेरे को अपनी शरण में है। रिमेंबर योर डीटीज, फेवरेट डीटीज, राधा रस बिहारी, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, जो भी आपके डीटीज उनको याद करते हुए ये 5 मिनट के, जब मैं गाऊंगा प्लीज फोल्ड योर हैंड्स लाइक दिस एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन दिस। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य लवली नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य हे गौरांग Hare
Krishna
Hare
Hare Hare Hare Rama Hare
मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सब भक्तों को कि मुझे एक अवसर दिया आप सबकी सेवा के लिए, जैसे नरोत्तम प्रिया करने को। यहाँ पे इतने सारे क्वालिफाइड स्पीकर्स हैं वृंदावन धाम में, तो फिर भी मुझे अयोग्य अनक्वालिफाइड भिक्षुक को भी राधा रानी की कृपा से कुछ भगवान के बारे में बोलने का अवसर मिल रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, ये कृपा का मार्ग है। हमारी सारी प्रगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सब कृपा पर ही निर्भर है। हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करना भी चाहिए, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस भगवान की और गुरु की कृपा पर। शायद आप लोग गोकुल भी गए होंगे इस यात्रा में, कल जा रहे हैं। अरे कल ऑलरेडी आप सुनोगे, मैं एडवांस में आई जस्ट टेक वन पॉइंट। गोकुल में आप कथा सुनोगे, वहाँ पर दामोदर लीला। गोकुल के साथ रावल भी जा रहे होंगे, शायद रावल हो गया। अच्छा, गोकुल, ब्रह्मांड घाट और उखल बंधन का सब। उखल बंधन की लीला में हम देखते हैं कि कैसे यशोदा माता कृष्ण को उखल से बांध रहे हैं। कृष्ण बहुत शरारत कर रहे थे, दूसरों घरों में जाके मक्खन चुरा रहे थे। अब बहुत सारी गोपियां कंप्लेंट कर रहे थे, अरे मैया यशोदा, देखो तुम्हारे लाला ने क्या कर रखा है, हमारे नाक में दम कर रखा है। वो घर में आते हैं और गायों का दूध निकालने से पहले बछड़ों को छोड़ देते हैं, और सारे बछड़े दूध पी रहे जाते हैं, और हम जब दूध निकालने जाते हैं तो हरी बोल। हमारे बच्चों के कान में पानी भर देते हैं और बहुत शरारत करते हैं। कभी कभी तो हम मक्खन ऊपर रखते हैं और कृष्ण ऊपर चढ़ के मक्खन चुरा लेते हैं। और आप अपने लाला को इतने सारे गहने पहना देते हैं। हम लोग जानबूझ के बर्तन को अंधेरे में रखते हैं जिससे कृष्ण को पता नहीं चले, लेकिन ये बालक इतना होशियार है, शरीर में इतने गहने हैं कि जब वो वहाँ पर जाता है तो प्रकाश आ जाता है, तो पता चल जाता है। भैया बोलती है ठीक से, कल से मैं गहने नहीं पहनाऊंगी। गोपियाँ बोलते हैं आपका बेटा बड़ा दिव्य है, बिना गहनों के ही सब पर प्रकाश देता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन यू डेकोरेट कृष्णा विद ऑर्नामेंट्स, द ऑर्नामेंट्स बिकम मोर ब्यूटीफुल। कृष्ण को आभूषण बनाने से कृष्ण ज़्यादा बड़े नहीं होते, बल्कि वो आभूषण ज़्यादा सुंदर लगते हैं। नहीं? कोई अगर साधारण व्यक्ति मोदी जी के साथ जा रहे हैं तो मोदी जी का नाम बड़ा नहीं होगा, वो व्यक्ति का नाम होगा। देखो मोदी जी के साथ भी गए तो फिर यशोदा माता सोचते कि क्या किया जाए। यशोदा माता को विश्वास नहीं होता। बोलते देखो अगर मेरा कृष्ण कन्हैया सही में शरारत कर रहा है तो आप ऐसा करो, आप उसको पकड़ के आओ। क्या बोलते हैं उसको, रंग, हाँ, जो पकड़े गए वो जानते हैं, रेड हैंडेड, है ना। यस, मेरे साथ इस बार हुआ था। मैं जब भी राधा रस बिहारी मंदिर में आता था 75-76 में, मेरी उम्र 15 साल थी। अब मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो बस मेरे को मेन अट्रैक्शन होता था कि वहाँ का प्रसाद, जो राधा रस बिहारी का सुबह 4:30 बजे के बाद प्रसाद मिलता है। तो शुरुआत में वो एक बार ऐसा ही हुआ, मैं राधा रस बिहारी मंदिर है, उस समय टिन शेड था, बड़ा मंदिर नहीं बना था अभी तक, गेस्ट हाउस नहीं बना था। लेकिन जहाँ पर हम राधा रस बिहारी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसके लेफ्ट में एक टिन शेड था, इस तरफ से सामने हॉल और पीछे की तरफ डीटीज और डीटी किचन। तो मेरा मेन अट्रैक्शन क्या था कि बस प्रसाद, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिलॉसफी में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैं पहले चिन्मया मिशन, रामकृष्ण मिशन सब जगह पे गया था, लेकिन जब प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने तो मुझे लगा यस कि यही बेस्ट है। बाकी सब भी हम निंदा नहीं करते, वो भी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन किसी को प्योर फिलॉसफी चाहिए एज इट इज़, भगवद गीता एज कृष्ण स्पोक, नॉट भगवद गीता एज आई थिंक इट इज़, भगवद गीता यथारूप। तो फिर मेरा मन अट्रैक्ट हुआ। तो नेचुरल होता है कि बचपन में इवन जवानी में भी स्वीट्स अच्छे लगते हैं,
तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं क्योंकि एक पुजारी थे, वे पहचान के, आपको भक्ति में बने रहने तो पुजारी से पहचान रखना बहुत लाभकारी है। और महाप्रसाद थोड़ा मिल जाए तो पुजारी हमेशा मुझे देते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पुजारी नहीं दिया तो मैं खुद ही जाके ले लिया। और जैसे ही बाहर निकला तो मंदिर के टेम्पल ऐसे खा रहा था और टेम्पल कमांडर सामने आ गए। तभी क्या बोलेंगे, मतलब किसी ने दिया ऐसे बता रहे। तो कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो यशोदा माता बोली उसको रंगे हाथ पकड़ो। तो अगले दिन क्या हुआ कि गोपी ने कृष्ण को, जैसे ही कृष्ण मक्खन चुराने जा रहे थे, हाथ पकड़ लिया। कृष्ण बोले गोपी छोड़ दो, इसके बाद मैं फिर कभी नहीं करूं। नहीं चलो, मैया बुला रही है तुम्हारी, चलो। गोपी इस बार छोड़ दो। नहीं 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 छोड़ो, छोड़ दो, नहीं तो ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। यशोदा माता के पास ले गई। अरे मैया, ये देखो तुम्हारा लाला क्या कर रहा है। मैया दरवाजा खोला और देखो तुम्हारा लाला, अभी इसके हाथ में अभी मक्खन लगा, अभी मक्खन चुरा रहा था, देखो देखो सामने रेड हैंडेड, वायरल वीडियो वायरल हो रहा है। हमने क्लिप बनाया, देखो कृष्ण अभी पकड़े गए। तो मैया ने देखा तो वहाँ पर कौन था, उस गोपी का बेटा था। कृष्ण ने अपना रूप बदल दिया। यशोदा मैया बोले अरे ये तो तुम्हारा लाला है। अगर तुम्हारा लाला तुम्हारे घर में मक्खन खा रहे तो वो तो चोरी नहीं है, और अगर चोरी है भी तो तेरा बेटा चोरी कर रहा है। तुम मेरे कृष्ण का नाम क्यों खराब कर रहे हो, कैरेक्टर असोसिनेशन कर रहे हो, इनका नाम बदनामी कर रहे हो। और गोपी देख रही हाथ में। इमेजिन कोई माता जी है, कोई दूसरे को पकड़ा और अपना बेटा निकला, या अपना बेटा पकड़ा दूसरे का निकला, एक रॉन्ग नंबर हो गया। तो गोपी देखती रही और मैया मुस्कुराते बोले कोई बात नहीं, आपका बेटा है, खेलो। उसके दरवाजा बंद कर दिया। फिर कृष्ण फिर श्याम सुंदर बन के मुस्कुराए। तर आधी सांगितलं होतं, पहले से बताया था कि मसौदा बहुत महंगा पड़ेगा। अगली बार फिर से तुमने ऐसे पकड़ा, तेरे पति का रूप धारण कर लिया। तो फिर मैया यशोदा को समझ में नहीं आया। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैया ने बहुत सारे सबूत देखे। एक बार तो क्या किया गोपी ने कि मक्खन को ऊपर रखा और उधर मक्खन के ऊपर एक घंटी रख दी। जैसे आजकल कार में होते हैं ना, अगर आप समझो कार का अगर चाबी नहीं है, खाली हैंडल खोलने जाओ दूसरे चाबी से तो नो 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 आवाज़ बजने लगती है ना। तो ऐसे रखा था कि जैसे ही कृष्ण हाथ लगाएंगे तो कृष्ण एक सीधामा पे मधुमंगल पे ऊपर चढ़ के, जैसे ऊपर चढ़े मक्खन रहने गए, घंटी। कृष्ण बचे क्या, जैसे ही हाथ डालेंगे घंटी बज जाएगी। तो कृष्ण ने एक एग्रीमेंट किया घंटी के साथ। कृष्ण बोले देखो सुनो घंटी, घंटी प्रभु, घंटी माता जी लेडीज, घंटी बजती है, बजता नहीं है ना। बम्बई में क्या है, लोगों को हिंदी असली आती नहीं है एक्चुअली। एक बम्बईया हिंदी है तेलुगु हिंदी, मराठी हिंदी, लेकिन शुद्ध हिंदी, क्योंकि मैं बचपन से हिंदी बोल रहा हूँ इसलिए। तो घंटी बज जाती है। तो कृष्ण बोले घंटी सुनो, मैं अब मक्खन चुराने जा रहा हूँ, तुम शांत रहना, तुमको भी अपना हिस्सा मिलेगा, है ना। जैसे बॉम्बे में हफ्ता बोलते हैं ना, तुमको अपना अपना कोटा मिलेगा। तो कृष्ण ने घंटे एग्रीमेंट कर लिया 50-50, और जैसे हाथ डालने गए ट्रेन 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 घंटी जोर से बजने लगी। कृष्ण बहुत निराश हो गए, अरे तुमको पहले ही बोला था नहीं बजना। तो घंटी बोली हे कन्हैया, हे कृष्ण, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, सारे पुराणों में लिखा है, सारे डीटी वर्शिप में लिखा है कि बिना घंटी बजे ऑफरिंग पूरा नहीं होगा। तब यशोदा माता को लगा कि सही में कृष्ण कुछ कमी है मेरे पास, क्यों इधर उधर जा रहे हैं। सोचो आप माँ हो या पिता हो और बच्चा वहाँ खाने जा रहा है, यहाँ खाने जा रहा है, घर में नहीं खा रहा, कुछ तो
तो स्पेशल आइटम देना होगा, है ना, या तो कोई इडली डोसा, आज के ज़माने में पिज़्ज़ा, कुछ तो देना चाहिए। तो स्पेशल मक्खन उन्होंने, स्पेशल घास गाय को खिलाई, पद्मगंधा, और स्पेशल दूध निकाला खुद अपने हाथों से वो दही बनाए, और दही से फिर मक्खन बनाने लगे। और बहुत सुंदर, आपने कृष्ण बुक में लीला सुनी होगी, मैं खाली शॉर्ट में समराइज़ कर रहा हूँ। और कृष्ण, यशोदा माता मक्खन बना रही है, कृष्ण दौड़ते हैं, नहीं मैया पहले मेरे को ध्यान दो। एक चाइल्ड, बच्चे का नेचर होता है कि पूरा अटेंशन चाहता है, नहीं, स्पेशली 4 साल से कम उम्र है तो हर एक बच्चा क्या सोचता है, माता पिता को क्या सिखाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, आई एम द सेंटर ऑफ द होम। मैं देखता हूँ मेरे कई सारे जिनको मैंने प्रीचिंग किए लड़के, अभी 10-15 साल के थे, कई उसमें ब्रह्मचारी हो गए, कई गृहस्थ हो गए, तो वो उनके बच्चे को देखता हूँ मैं, ये भी बोलते हैं ना प्रभु जी आप आ रहे हो यात्रा में, हाँ नहीं मेरे बेटे का स्कूल का टाइम टेबल देखना पड़ेगा, है ना, या बच्चे को सेंटर में रखना पड़ता है। तो यशोदा माता कृष्ण को अपनी गोद में लेके अपना दूध पिलाने लगी, नन्हे से कन्हैया, छोटे छोटे दांत तारे, माता पिता को बहुत खुशी होती है जब बच्चे के दांत तारे। अभी हमारे जैसे लोगों के दांत निकलने का टाइम आ गया, लेकिन कभी समय आता है कभी जाता है, तो ऋतु की तरह मौसम जैसे बदलता है शरीर बदलता है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि हमें लगता नहीं कि हमारी मृत्यु आने वाली है। आपने सुना है वो कहानी, यक्ष से पूछा था युधिष्ठिर महाराज से, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, हनी हनी। हम देखते हैं कि हमारे दादाजी गुजर गए, अभी पिताजी गुजर गए, अभी कल तो बहुत, आज का लास्ट फिर से मैं 5 मिनट कीर्तन करूँगा एक डिवोटी के लिए जो गोवा से, का नाम भी आकाश प्रभु हो, बहुत अच्छे भक्त, अचानक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और विद इन फ्यू मिनट्स, एक्चुअली डेंजर है एवरी स्टेप, हर स्टेप। ये माया हमको बिलीव ऐसे लगा, ऐसे विश्वास दिलाती है कि नहीं आपकी मृत्यु नहीं है। एनीवे ये टॉपिक तो मैं फिर कभी लूँगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम नाम जब करते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे अगर आप अच्छा नाम, अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो 2 चीज़ों को हमेशा याद करो, एक है मृत्यु और दूसरा है हरि नाम। अगर आप सोचोगे कि मेरी मृत्यु आने वाली है तो नाम जब अच्छा हो। मैं फिर कभी बताऊंगा, ये बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन यशोदा माता फिर कृष्ण को दूध पिला रही थी, उधर से स्टोव पर जो दूध था वो भी उबलने लगा, वो गिरने लगा। यशोदा माता तुरंत कन्हैया को छोड़कर दूध को संभालने गई। वो दूध क्यों गिरने लगा, उसकी व्याख्या हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी करते हैं। गोपाल चंपू में, नाम सुना है गोपाल चंपू के? गोपाल चंपू बताते हैं कि अध्यात्म जगत में हर एक व्यक्ति होता है, दूध भी एक व्यक्ति है। इसने बताया दूध प्रभु है ना, दूध गिर जाता है, गिर जाती नहीं है, घंटी बजती है ना, दही बनाई गई है, लस्सी बनाई जाती है ना, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में अंतर होता है। तो दूध सोचने लगा कि मैं कृष्ण को अपनी सेवा अर्पण करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कृष्ण मुझे पिए, लेकिन अब कृष्ण तो मैया का दूध पी रहे हैं और वो पीते रहेंगे और मेरा जीवन का क्या फायदा। अगर मेरी सेवा को भगवान ने नहीं स्वीकार किया उससे अच्छा आत्महत्या। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानी या सुनिया, ऐसा सोच रहे। और फिर यशोदा माता कृष्ण को छोड़कर दूध को बचाने के लिए आ गई। बहुत लंबी कहानी आप जानते हैं। फिर कृष्ण बहुत नाराज़ हो गए, उन्होंने एक मटकी फोड़ दी और उसमें से मक्खन खाने लगे, बंदरों को खिला रहे थे। ये बंदरों ने रामलीला में सेवा की और उनका रिवॉर्ड जो है कृष्ण लीला में मिला। रामलीला मक्खन नहीं मिला, कृष्ण लीला मक्खन मिला। जनरली हम सब भगवान को भोग लगाते हैं मक्खन का, और कृष्ण बंदरों को भोग लगाए। कितने भाग्यशाली बंदर। ऑफकोर्स यहाँ वृंदावन के बंदर चश्मा ले जाते हैं, वो डेंजरस है। तो आप सब कहानी जानते हैं कैसे यशोदा माता कृष्ण को पकड़ने के लिए आती है और कृष्ण दौड़ रहे हैं, यशोदा माता दौड़ रही है, कृष्ण दौड़ रहे हैं। कृष्ण को कौन पकड़ सकते हैं? अगर कोई इनोवा
स्पीड से जा रहे हैं 120 पे, और आप साइकिल से पीछे जा रहे हो तो बहुत मुश्किल है पकड़ना। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायु रतापि मनस्सु, इवन इफ यू गो विद द स्पीड ऑफ माइंड, कृष्ण को नहीं पकड़ सकते। और यशोदा माता के सिर पे बाल पे सुंदर फ्लावर्स थे, फूल, सारे फूल गिरने लगे। वो फूल क्यों गिर रहे हैं? वो फूल सोच रहे हैं यशोदा माता इतनी एडवांस डिवोटी है, ऐसे डिवोटी के सिर पे रहना अच्छा नहीं, उसके चरण पे रहना चाहिए। फूल गिर रहे। और दूसरा कारण जीव गोस्वामी बताते हैं कि फूल सोच रहे हैं यशोदा माता अब कृष्ण को उखल से बांधने वाली है, इस क्राइम में हम भाग नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं कार में जा रहा हूँ, उसी कार में कोई बैंक कुछ पैसा चुरा के लेके जा रहे हैं तो पुलिस मुझे भी पकड़ लेगी, तो हम इसमें षड्यंत्र में भास नहीं ले जाते, इसलिए कृष्ण फूल गिर जाते। और अंत में आप जानते हैं कृष्ण अपनी इच्छा से पकड़े जाते। काले वन भी कृष्ण को पकड़ने गया, वो नहीं पकड़ पाया। यशोदा माता की स्पीड तो कम थी, उसने कृष्ण को पकड़ लिया। क्यों? यशोदा माता के पास क्या है? भक्ति। भक्त्या माम अभिजाना, आई कैन बी नोन एज आई एम ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। भक्ति माम जाने, ज्ञानी माम जानाती, साइंटिस्ट माम जानाती, पॉलिटिशियन माम जानाती, PhD माम जानाती, भक्त बने। जाने से पहले कल आप जाओगे दर्शन करने, जब लास्ट दर्शन होगा, राधा श्याम सुंदर राधा रानी से यही प्रार्थना करना कि मेरे को एक भक्ति का एक बूंद दे दो। जो भी भक्ति है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में, सब राधा रानी से आए। तो जाने से पहले श्रीमती राधा रानी से यही प्रार्थना करना। रूप गोस्वामी बोलते हैं, करुणा करू मई करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णिते चरिते। करुणा करू मई, प्लीज थोड़ी सी दया करो, आई एम बेगिंग यू। राधा रानी की कृपा के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? इस भिक्षुक, हेल्पलेस, प्लीज आई एम हेल्पलेस, आई हैव नो क्वालिफिकेशन। राधा रानी इज मर्सी, इज माई ओनली होप। तो यशोदा माता कृष्ण को, अब कृष्ण डर गए। यशोदा माता सोच रही कि छोड़ देना भी ठीक नहीं है और सजा देना भी ठीक नहीं है, तो हल्की सजा देनी, इसको बांध देना चाहिए। तो कृष्ण घबराए। रुदंतम नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्बुज युग्मेन सातंक नेत्रम मूष्वास कंपत्रिरेकांत कंठ स्थितग्रीव दामोदर। कृष्ण अपने हाथ पे ऐसे मल रहे हैं, क्या काजल सब निकल रहे हैं। कृष्ण वेरी इज क्राइंग, कृष्ण रो रहे हैं। ये सब जो भी भावनाएं हमारे अंदर है ओरिजिनली कृष्ण के अंदर है, लेकिन कृष्ण में वो दिव्य है। जैसे कृष्ण भी चुराते हैं और हमारे अंदर भी चुराने की प्रवृत्ति है। मैंने अपने बारे में ऑलरेडी बताया, आप मत बताना क्योंकि आपका नाम खराब होगा। हर एक को अच्छे से कभी कभी चुराना, जो चुराने में मजा आता है ऑनेस्ट लेने में नहीं आता। जैसे स्वीट राइस सबको बांट रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब नहीं खाना है और तब जाके छिप के खाना, उसमें एक अलग ही रस आता है। तो कृष्ण में फ़र्क ये है कि कृष्ण का चुराना दिव्य है और हमारा चुराना पाप है। कृष्ण चुराते हैं तो लोग बोलते हैं माखन चोर नंद के लाला की, और आप चुराते हैं तो पुलिस स्टेशन की जय। क्योंकि कृष्ण का चुराना भी दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्य। भागवतम बताया 10th कैंटो में, कृष्ण किसी घर में गए, अगर मक्खन नहीं मिला तो वहाँ उन्होंने पेशाब कर दिया। ये भागवतम में लिखा है। अभी हम कितनी बार करते हैं कोई गिनता नहीं है, लेकिन कृष्ण का सब क्रिया दिव्य है। कोई लोग बोलते हैं मुझे खाली कृष्ण की रास लीला सुननी है, तो कृष्ण की हर एक लीला, कुरुक्षेत्र लीला भी दिव्य है, माखन चोरी भी दिव्य है, बंसी बजाना भी दिव्य है, क्योंकि कृष्ण दिव्य है। ही इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट। तो कृष्ण यहाँ पर घबराए हुए। जब भगवान राम को गुस्सा आता है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता, तो भगवान राम गुस्से में आकर बोलते हैं लक्ष्मण, दुष्ट लोगों के सामने नम्र होना ठीक नहीं है। और भगवान गुस्से से अपनी आंखों से देखते हैं, उनकी आंखों को देखते ही पूरा समुद्र खोलने लगता है। नहीं, कोई डिवोटी को नींद आ रही थी, इसलिए मैंने
अभी हमें भी गुस्सा आता है, तो कोई भी स्पीकर को, जैसे अभी लेक्चर शुरू होता है, कई लोग लेट आते हैं, है ना, तो बुरा लगता है, लेकिन गुस्सा भी आता है तो एक गिलास पानी भी नहीं उबलता है, कुछ नहीं। लेकिन भगवान का गुस्सा कितना है, तो भगवान में सारे इमोशंस हैं, क्रोध भी है, रोना भी है, विरह भी है, लेकिन भगवान के सारे इमोशंस दिव्य हैं। तो कृष्ण घबराए नहीं। यद विभति स्वयं भयम, भय, भय नाम का व्यक्ति है, ये ना, भय, डर, डर भी डर जाता है कृष्ण के नाम से, डर चला जाता है, अभय बन जाता है। लेकिन कृष्ण डर रहे हैं एक छोटी सी छड़ी से। अरे वह थोड़े दिन पहले जब 2 महीने के थे पूतना को मारा, 1 साल के थे तृणावर्त को मारा, और अभी 5 साल के होने के बाद एक छड़ी से डर रहे। ये क्या? ये कृष्ण की लीला है। और उस लीला में कृष्ण ऐसे भाग लेते हैं कि ऐसे कृष्ण वास्तव में भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण बोले ठीक है हाँ कैमरा ऑन करो, हाँ मैं रहूँगा अभी, नॉट लाइक बॉलीवुड की तरह की जो फोटोग्राफी के लिए। कृष्ण इज एक्चुअली क्राइंग। यशोदा माता सोचती थोड़ी सजा देनी चाहिए और ऊपर से बांधने जाते हैं। कल आप लोग देवी जगह फिर जाएंगे, कितने 7 o'clock यू आर लिविंग एंड यू कम बैक एट 3 o'clock। देखता हूँ अगर एडजस्ट होता तो मैं भी आऊँगा, जस्ट जस्ट एज अ ऑडियंस। ऑलरेडी डिवोटीज हैं जो बताने के लिए, बट ये मेरे माइंड में था कि रावल, मेरा बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन सब हो गया, लेकिन रावल भी हो गया, लेकिन बट आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स। बट ये बहुत अच्छा है कि आप लोग वहाँ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जाने का लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता था। यशोदा माता एक रस्सी लेते हैं, छोटी पड़ती है, और एक रस्सी लेकर आते हैं, वो भी छोटी। मुंबई की सारी रस्सी, भिवंडी के भी, अत्तापुर के भी, लंदन के भी, सारे रस्सियाँ लेकर आते हैं, लेकिन क्या होता है 2 उंगली। ये 2 उंगली का क्या तात्पर्य बताते हैं आचार्य? एवरीबडी नोस राइट। क्या है 2 चीज़ें? एफर्ट, मर्सी। प्रयास करना चाहिए और दया भी जरूर। प्रयास करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम प्रभु जी आप जप कर लो, अरे बाबा वो ऊपर वाला जब कराएगा तभी मैं करूँगा। देखो एफर्ट करना है, फीडबैक में हाथ डालना है, मंदिर में सेवा करना है, लेकिन रिजल्ट कृष्ण के हाथ। कभी कभी हम जप के लिए प्रयास भी करते हैं, मन नहीं लगता, पूरा ट्राई किया, कृष्ण इज हैप्पी। और कभी कभी मन आसानी से लग जाता है तो भी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कभी हम पूरा दिन बीटी स्टेशन पे बैठे रहते हैं और पूरे दिन में एक गीता भी नहीं जाए, और कभी कभी हम बैठे हैं और कोई आके बोलते हैं 100 गीता दे दो, तो जिसने 100 गीता मिली उसको 3 बार हरि बोल मिलता है, एक गीता उसका नाम नहीं होता है कृष्ण। लेकिन कृष्ण मन में सबका हरि बोल, सबको धन्यवाद। राधा रस बिहारी हमें क्या देखते हैं, उनकी दृष्टि कैसी है वो इम्पोर्टेंट। कई बार टेम्पल में होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाते हैं, लेकिन हमें देखना है कृष्ण कभी गलत नहीं समझते। तो मैं क्यों बता रहा था ये कहानी कि कृपा बहुत जरूरी है। जब कल आप जाओगे ब्रह्मांड घाट में तो एक प्रार्थना करना कि मेरे को कृपा दो। और कैसे कृपा मिलती? डायरेक्टली कृष्ण से नहीं, राधा रानी से। और कृष्ण के पास जाओगे और बोलो कृपा करोगे तो कृष्ण बोलेंगे क्या है नाम तुम्हारा? तो आप नाम बताते हैं, इसे आपका नाम क्या है प्रभु जी? गौरव है ना। गौरव प्रभु इतने अच्छे भक्त हैं, इतना अच्छा जप करते हैं, तो कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण बोलेंगे क्या बैकग्राउंड है? तो गौरव प्रभु कृष्ण का पास बैकग्राउंड देखते हैं, पिछले जन्म में माय गॉड 500 GB का हार्ड डिस्क फुल हो गया, इतने सारे पाप किए। नहीं मैं ऐसे मजाक, व्यसन में मैं झूठ नहीं बोलता कभी। मजाक भी नहीं करना चाहिए, तो वैष्णव अपराध हो जाता है। बहुत सारे पाप के, ये गौरव नहीं, दूसरा गौरव, ये अच्छा गौरव है। बहुत सारे पाप किए, नो होप। लेकिन गौरव प्रभु बुद्धिमान है, वो किसके पास जाते हैं? राधा रानी के। राधा रानी को बोलते हैं प्लीज करुणा करू मई करुणा भरिते, करुणा करू मई करुणा भरिते,
सनत सनातन वर्णित चरिते. You have to say this the core of the heart. मेरे हृदय से, शब्दों से तो मैं भी बोल रहा हूँ. कभी कभी होता है, कभी कभी मन से निकलता है, फिर हेल्पलेस होता है, फिर क्राइसिस आता है लाइफ में, फैमिली में, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप, तब आंखों में आंसू आते हैं. जब हेल्पलेसनेस आए, प्लीज़ हे माँ, हे राधा रानी, वृंदावनेश्वरी, कृष्ण प्रिया, श्यामा, प्लीज़ प्लीज़ आई एम बेगिंग. जब ऐसे पुकारते हैं तब फिर कृपा मिलती है, तब वो रस्सी बन जाती है प्रेम की. सेकेंड फैक्टर. और वो कृपा, राधा रानी कृपा मिलती है शिल प्रभुपाद से, गुरुदेव से, आचार्यों से. इसलिए हम रोज़ ये भजन गाते हैं, रोज़ नहीं, गाना चाहिए रोज. फर्स्ट लाइन, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृण एक. प्लीज मेक मी मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास. मुझे नम्र करो. बस 10 मिनट बचे हैं. तो प्रभु जी ने मुझे बोला नाम के बारे में कि नाम जब में ये भावना होनी चाहिए कि जब जब शुरू करने से पहले अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, स्पेशली प्रभुपाद को याद करें, हरिदास ठाकुर को याद करें, शरद गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को याद करें और प्रार्थना करें आचार्यों से, प्लीज़ मेरे पर दया करो. आई एम हेल्पलेस, आई एम वर्थलेस, आई एम अ बेगर. मैं तुच्छ हूँ, शक्ति बुद्धिहीन, आमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात. मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं है. अगर आप बुद्धिमान हो भी तो भी अपने बुद्धिमान मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्स्टेकल है भक्ति. जन्म ईश्वर शुद्ध श्री, हेल्पलेस पुकारने के ऑब्स्टेकल होते. तो कुंती महारानी बोलते हैं स्वयं अकिंचन गोच. जब कोई समझ आता है मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं, मेरा कोई धन नहीं है, मेरे कृष्ण ही मेरे मित्र हैं, राधा रानी मेरे सहायक हैं, तब फिर कृष्ण. चैंटिंग में धीरे धीरे ये फीलिंग्स को कल्टीवेट करना बहुत ज़रूरी है कि आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण. भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे बताते हैं इसको अपने हरिनाम चिंतामणि कि जब जीव हेल्पलेस फील करता है, लाचार फील करता है, तब कृष्ण उसको अपनी गोद में ले. तो कैसे आएंगे ये भावना? धीरे धीरे आते हैं, एक दिन में नहीं आते. इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर आपको डिग्री प्राप्त करनी है, जैसे मैंने बीटेक किया, एमटेक किया है, तो 20 साल लग जाते हैं. 10 साल हाई स्कूल में, फिर 2 साल 11-12, फिर 5 साल IIT में, उसके बाद फिर 3 साल. और क्या मिलता है? पेपर एमटेक. मैंने तो संभाला भी नहीं, कहाँ गया पता नहीं. लेकिन आप संभाल के भी रखें तो मृत्यु के समय वो साथ में नहीं जाता. नहीं, स्मशान घाट में कोई इसकी वैल्यू नहीं है. आप सोचिए, जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे हो, कृष्ण प्रेम, उसकी क्या वैल्यू. ब्रह्मा, शिव, नारद, वो भी इच्छा करते हैं हमें कृष्ण प्रेम मिले, इसीलिए वो गौर लीला में आते हैं. गौर लीला में क्यों आते हैं? गौर लीला में ज़्यादा जल्दी कृपा मिलती है. अभी हम लोग देखते हैं, अगर कोई काउंटर पे लाइन लगी है, देखते हैं कौन सा काउंटर जल्दी आगे जा रहा है. या बॉम्बे में लोकल ट्रेन देखते हैं तो फास्ट ट्रेन, विरार फास्ट, मुझे जल्दी अंधेरी उतर के राधा रसबेरी जल्दी पहुंच सकते हैं 6 जगह से. ऑफकोर्स बम्बई के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए थोड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए. तो बम्बई में कोई लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में कहीं प्रॉब्लम नहीं होता. बट ये जो हमारी क्वालिफिकेशन, दैट हेल्पलेसनेस, मैं प्रे करना राधा रानी से, गौरंग महाप्रभु के. इसलिए मैं गौर लीला पर ज़्यादा जोर देता हूँ. कृष्ण लीला भी बोलनी चाहिए, इसलिए कार्तिक के महीने वृंदावन में कृष्ण लीला ज़्यादा बोली जाती है. लेकिन गौर लीला क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड भागवतम थ्रू द पेजेस ऑफ चैतन्य चरिता. चैतन्य लीला के द्वारा ही कृष्ण लीला समझ सकते. पिछले साल हमारे GBC मीटिंग में 1 साल पहले रेजोल्यूशन हुआ कि चैतन्य चरितामृत ज़्यादा से ज़्यादा बांटा जाए. चैतन्य लीला एक बहुत सुंदर कहानी है, जो परम पूज्य जयपताक स्वामी महाराज एक बार राधा गोपीनाथ टेम्पल मुंबई में आए थे. उन्होंने बताई थी, बहुत पुरानी, 25 साल पुरानी बताई थी. वो बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु एक
एक तोते को प्रचार कर रहे थे, पैरेट को। चैतन्य महाप्रभु के पास सबके लिए, जगाई मदाई के लिए, रूप सनातन के लिए। अगर आप बहुत पापी हो जगाई मदाई की तरह तो भी होप है, बहुत अच्छे हो रूप सनातन का तो भी हो, पुंडरीक विद्यानी की तरह करोड़पति हो, जैसे मान लो हिंदुजा है, अंबानी है, तो भी होप है। बहुत गरीब हो श्रीधर खोलावेचा की तरह तो भी होप। भगवान के पास सबके लिए। बस हमें क्या करना है, हमें मांगना है उनके पास। यू सिंपली बेग। जयप्रकाश सिंह हमारे बता रहे थे कि तोते को बोला, महाप्रभु जाते हुए बोले तोते को, बोले कि आप बोलो भगवान का नाम लो, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लेकिन वो तोता बोलने लगा गौर गौर। महाप्रभु अपने कान बंद किए, मेरा नाम मत बोलो, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लेकिन वो तोता आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, सॉरी आपका अपराध कर रहा हूँ, वो बोलने लगा गौर गौर, मेरा नाम मत दो, बोलो राधे कृष्ण गौर गौर। वो तोता बोले कि कलयुग में राधा और कृष्ण एक रूप में आए हैं और वो है गौरांगा। इतना जोर से बोलो कि मायापुर तक आवाज है, गौरांगा गौरांगा। क्योंकि एक्चुअली वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए पहले चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा चाहिए। हम इतने राधा रस बिहारी मंदिर में पहले गौर निताई है, फिर राधा रस बिहारी। चौपाटी मंदिर में गौर निताई है, फिर राधा गोपीनाथ। यहाँ पे पहले गौर निताई कृष्ण बलराम, बाद में राधा जी। तो पहले चैतन्य महाप्रभु कृपा चाहिए। और एक सीक्रेट है जो प्रभुपाद जी बताते हैं, सीक्रेट नहीं ओपन सीक्रेट है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि नाम जब करते हैं तो पहले चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए। मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा था भक्ति सिद्धांत ठाकुर की, उसमें बताते हैं कि एज यू आर चैंटिंग ऑन बीड्स, जैसे आप माला पे जप कर रहे हैं तो प्रत्येक मोती के ऊपर ऐसा सोचिए, प्रत्येक मोती के ऊपर कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को स्पर्श करें, या टचिंग द लोटस फीट ऑफ चैतन्य। और श्रील प्रभुपाद जी साफ बताते हैं कि हमको अपराध से बचना है। हम नाम जप करते हैं, अपराध भी हो रहे हैं। जैसे खीर बना रहा हूँ, साथ में मिट्टी भी डाल रहा हूँ, खीर में पिस्ता किशमिश काजू, सुन के ही कितने ऑलरेडी सिक्रेशंस होते हैं, यू फील सो हैप्पी। लेकिन साथ में कोई मिट्टी डाले तो कैसा लगेगा। हमारी स्थिति ऐसी, हम जब करें सिंसियरली, ऐसा नहीं कि जानबूझकर अपराध करें, हो जाते हैं अपराध। फिर क्या किया जाए, प्रभुपाद जी ने टेक शेल्टर ऑफ पंचतत्व। जिस नाम जप करने से पहले, प्रत्येक माला के पहले श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। पंचतत्व का आश्रय लेते हो, अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन दयाल निताय चैतन्य बोल नाश्रयाम। टेक शेल्टर। भक्ति का पूरा प्रोसेस जो है वो शेल्टर, आश्रय लेना है। राधा और कृष्ण का आश्रय लेना, गौरंग महाप्रभु का। और गौरंग से पहले नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद से पहले शील प्रभुपाद, और शील प्रभुपाद से कृपा मिलती है वर्तमान आचार्य, वर्तमान अथॉरिटी से। कितनी भी प्रॉब्लम हो टेम्पल में, घर में, हमें इस्कॉन को नहीं छोड़ना, हम एकत्र रहना। आजकल कई बार लोग इधर उधर जाते हैं मैसेजेस सुनने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कोई गलत बोल रहा है, सब अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन जिस परंपरा में आपने आश्रय लिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। एक स्त्री है, वो बहुत सब पति का भी आदर करते हैं, देवर का भी करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं, लेकिन पति के प्रति लॉयल रहते हैं। ऐसे हमें अपनी परंपरा के प्रति लॉयल रहना है ना। कोई बोले नहीं वहाँ पे बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगा, बहुत जल्दी होगा, तो भगवान कृष्ण के हाथ में प्रोग्रेस है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुमको 10 लाख जन्म के बाद प्रेम मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगा। आपने कहानी सुनी है मुकुंद दत्त की। चैतन्य माँ बोले मुकुंद को कृपा नहीं मिलेगी, मुकुंद रोने लगे, प्रभु कभी कृपा मिलेगी? हाँ कृपा मिलेगी। कितने? 10 मिलियन बर्थ्स, 100 लाख जन्म, 1 करोड़ जन्म। अभी हम होते तो बोलते प्रभु जी 1 करोड़ जन्म वेट करना है, ठीक है, 99 लाख कहीं और घूम के आते हैं, बाद में भक्ति करेंगे।
लेकिन मुकुंद इतने खुश हो गए, आई विल सी माई लॉर्ड ओनली आफ्टर 10 मिलियन बर्ड्स, मुझे भगवान के दर्शन होंगे। इतने खुश हो गए। और चैतन्य तुरंत बोले अभी आ जाओ। भक्त बोले अभी बुला रहे? बोले हाँ मालूम है 10 मिलियन। नहीं नहीं, अभी वेटिंग लिस्ट 10 मिलियन कंफर्म हो गया। आजकल ट्रेन में तो रिग्रेट इतना होता ही नहीं है। और वीआईपी कोठा नहीं, ये सीएमपी चैतन्य महाप्रभु कोठा। आपको भी एक कृपा का कोठा मिल सकता है, खाली पेशेंस बनाए रखें। कभी किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को कि अरे इसको कृपा ज़्यादा मिल गई, ये बाद में आया, इसको मैंने धोती पहनना सिखाया था, अभी ये बड़ा जिम, ये अभी टेम्पल प्रेसिडेंट बन गया है, ये अन्याय हो रहा है इस्कॉन में। अगर अन्याय हो भी रहे तो भी कोई बात नहीं, कृष्ण तो सब न्याय से ही कर रहे हैं। इस दुनिया में अल्टीमेटली कोई अन्याय नहीं, सब कृष्ण के हाथ में। उसमें भगवान का नाम लेने बाहर, पॉलिटिक्स में नहीं फंसे। सब जगह पॉलिटिक्स है थोड़ा बहुत, हमें पतली गली लेके जाने। एक बार मैं दिल्ली में एयरपोर्ट जाना था, इतना ट्रैफिक जाम, दिल्ली का ट्रैफिक जाम देख के ना आपका पैदल चलने की इच्छा बढ़ जाती है। तो एक बार मैं जाना था गुड़गांव के पास, एक फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर पार करके दूसरा फ्लाईओवर, और 10 मिनट बचे थे। अब मैं लकीली मैं ऑटो रिक्शा में था, अभी इतना ऐसा तो फ्लाईओवर नहीं है, क्रॉल अंडर, बस खड़े ही हैं सब भी। उसने इंटेलिजेंस लगाया और साइड से सर्विस रोड से ले गया। बोला अरे यहाँ से क्यों ले रहे, यहाँ बहुत सिग्नल हो गए। बोले आप देखते रहो। तो 7.5 मिनट में वहाँ पहुँच गए। क्यों? उसने ये ऊपर वाला मार्ग था, ये कंपटीशन का मार्ग था, नीचे वाला मार्ग त्रिनादपि सुनीचि, सर्विस रोड ले लिया है ना। एक है इंजॉइंग रोड, दूसरा सर्विस रोड। तो भक्ति में भी हमारे पास चॉइस होते हैं कि हम सेवा करते करते भी भोग करें या त्रिनादपि सुनीचि। चाहे कोई हमको मिसअंडरस्टैंड करे, कोई गाली भी दे, तो हमें विरोध नहीं करना। हम यही श्लोक याद करना है। कौन सा श्लोक? त्रिनादपि सुनीचेन नरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तन। और मैं एंड करूँगा एक पॉइंट से कि प्रभुपाद जी बोलते हैं फेथ, अटेंशन, ह्यूमिलिटी। नम्रता मैंने बता दिया आपको, बहुत नम्रता से हर एक को प्रभु मानो। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं प्रभु खाली सीनियर को बोलना है, लेकिन अरे इवन आप किसी को ऑर्डर भी दे रहे हो सेवा करने के लिए, प्रभु ये भगवान के बर्तन धोना है, प्रभु ये पुस्तक बांटना, कोई नए भक्त भी हो। और अटेंशन, ध्यानपूर्वक जप करना। और लास्ट पॉइंट है फेथ, श्रद्धा के साथ। मैं एक कहानी कह के एंड करूँगा। यू कैन हैव 5 मिनट्स लास्ट कीर्तन, 5 मिनट कैन हैव डांसिंग कीर्तन। फेथ, श्रद्धा के बारे में परम पूज्य गौर गोविंद महाराज, आपने नाम सुना होगा, प्रभुपाद जी के सीनियर शिष्य हैं, जो 20-25 साल 28 साल हो गए भगवत धाम चले गए, या 96 ईयर। तो गौर गोविंद महाराज, हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन मैं उनके लेक्चर्स बहुत सुनता हूँ। वो एक लेक्चर बता रहे थे कि श्रद्धा से नाम लेना। एक बार एक साधु महाराज लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर में बोल रहे थे, मेरे पीछे बोलिए, आनंद ने बोलो हरि हरि, हरि कोरिबे भव पारी। बोलने लगे कि आनंद से बोलो हरि हरि, नहीं आप बोलिए हरि हरि, हरि 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 जस्ट चैंट हरि, नो मोर वरी। आपके लाइफ में जो भी जाए क्या बोलना है? हरि हरि। क्या टाइम हुआ है? हरि हरि। प्रसाद कितने बजे है? ट्रेन कितने बजे है? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका टारगेट है महीने में 1 लाख कमाना, और एक दिन में 1 लाख मिल गया तो क्या बोलना है? दूसरे दिन दुकान बंद हो गई तो क्या बोलना है? एग्जाम में आपको 95% मिले, अगले एग्जाम में आप फेल हो गए, आप ऑलरेडी पागल हो गए हैं। प्रभुपाद एक बार बोले, दिस इज वेरी, इट्स नॉट इन अ बुक बट आई हर्ड फ्रॉम डिवोटी। प्रभुपाद बोले देयर आर मेनी क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ प्योर डिवोटी, बहुत सारे क्वालिफिकेशन। फिर एक बोले एक और क्वालिफिकेशन है, यू मस्ट बी स्लाइटली मैड फॉर कृष्ण।
कृष्ण के लिए पागल होना जरूरी है। पागल मतलब उसी के बारे में सोचना। जैसे बोलते हैं ना पैसे के पीछे पागल है, जैसे कृष्ण के लिए कोई बोले अपने क्या खाओगे, जो कृष्ण देंगे। कहाँ जाओगे, जहाँ कृष्ण ले जाएंगे। आपको क्या अच्छा लगता है, जो कृष्ण दे रहे हैं। ऐसे कृष्ण के लिए पागल बन। तो मैं बोल रहा हूँ इसी स्टेज नहीं है बहुत। तो महाराज बोल रहे थे आनंद है बोलो हरि हरि, हरि कोरी वे भव पारी। हाँ, क्या मीनिंग हुआ उसका? आनंद से बोलो हरि हरि। भगवान हरि क्या करेंगे? भव सागर पार कर देंगे। विशाल भव सागर है। समाश्रित पद प्लवम महत पदम पुण्यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम पदम पदम। पूरा सागर, आप बम्बई में तो जूहू बीच आप जानते हैं कितना विशाल सागर है। वो उतना बन जाएगा जितना गाय के बछड़े के, गाय भी नहीं बछड़े के पैर। दिस इज द पावर ऑफ द होली नेम, पावर ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ लोटस फीट। उसके बाद क्या हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। उसमें दो माताएं भी थे, दो माताएं थे, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ। हिंदी में बोलते हैं सास और बहू, और बंगाली बोलते हैं सासू माँ बहू माँ, है ना। तेलुगु अलग अलग भाषा में अलग बोलते हैं, लेकिन लीला सेम होती है। आप जो एक्सपीरियंस है जानते हैं, ने लाइव देखा होगा, होता है इतना स्ट्रगल होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो सास थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन श्रद्धा नहीं थी ज़्यादा, और बहू को बहुत श्रद्धा थी। दोनों ने सेम लेक्चर सुना, और उनको नदी पार करनी थी। रास्ते में आते समय तो पानी 1 फीट था, 1.5 फीट, और अब क्या हुआ, कोई डैम रिलीज़ किया था, 20 फीट पानी, कोई नौका नहीं, कोई स्विमिंग आता नहीं, और उतना दूर जाना है, क्या करें। बहू को याद आया, अरे महाराज ने बोला प्रवचन में, क्या बोला उन्होंने, हरि का नाम लेने से अरे बहुत सागर पार, ये तो नदी है। तो तुरंत बिना डरे गहरे पानी में अपना पैर रखा और बोलने लगे हरि 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 हरि, और तुरंत को थोड़ा रास्ता मिल गया, चलने लगे। और सास मैं कैसे पार करूं? बहू ने बोला आपने सुना नहीं, महाराज ने बताया, लेक्चर में बताया आपको, सुना नहीं? उसको बुरा लगा, बोले क्या मैं बहरी हूँ, मैंने नहीं सुना? मैंने सुना है, उन्होंने बोला है हरि का नाम लेने के लिए भव सागर, लेकिन गारंटी क्या है? मान लो ऐसा नहीं हुआ, मैंने पैर रखा, हरि हरि बोलते मैं मरी मरी। तो दोनों माताओं ने एक ही लेक्चर सुना था, लेकिन फ़र्क क्या था? श्रद्धा। तो डेवलप फेथ। क्या फेथ होना चाहिए? नाम नामी, बोलो अभिन्नत्वम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड हिज होली नेम। बस नाम और नाम का अंतर नहीं, तो आपको ध्यान बढ़ जाए। आप सोचिए, कोई समझो प्रभुपाद जी अगर आ रहे हैं आपके मंदिर में, तो आप कितने अटेंटिव रहोगे। या मटेरियली भी कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो कैसे हम अटेंटिव होते हैं। या हमारे टेम्पल में भी अगर टेम्पल अथॉरिटी आ रहे हैं, तब की सेवा कितनी ज़्यादा अटेंटिव हो जाती है। जैसे जब नाम जप कर रहे हैं तो कृष्ण और राधा रानी, प्रभुपाद जी बोल रहे राधा एंड कृष्ण आर डांसिंग ऑन योर टंग, व्हेन यू चैंट हरे कृष्ण, राधा रास बिहारी, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, सारे डीटीज महामंत्र। वी शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव एंड ट्राई टू ऑफर दिस नाइस प्रेयर। ये प्रेयर है, मेरे पीछे बोलिए, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, कृपा कोरी नाम रूपे मोर जिह्वाय निरंतर नाच प्रभु धरी तव पाय। हे प्रभु कृपा करके नाम के रूप में निरंतर नाच मेरे जीवन पर डांस। तो ये सब श्रील प्रभुपाद जी के बुक से थोड़ा टिप्स बिट्स मैंने कलेक्ट किए। थोड़ा मैं जानते हैं मेरा स्टाइल थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट्स मैंने बोले अच्छे हैं वो प्रभुपाद जी के हैं, जो भी कमियाँ हैं वो मेरे कारण हैं। मुझे भी अच्छा लगे आप स्वीकार करिए। मेन चीज़ है कि आप चैंटिंग में फोकस रखिए। जैसे हमारे में बता लें भक्त है गुड़ाकेश प्रभु है ना, वो मुझको बता रहा था कई 2 लाख जप करते हैं एवरी डे। हम उनकी नकल नहीं कर सकते, हम 16 ही करें, लेकिन क्वालिटी करें।
और कार्तिक के महीने ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा करें, एकादशी के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा करें। और आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप अपना जप बढ़ाते हो ना, तो अपने आप आपकी दूसरी सेवा भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो 3-4 पॉइंट है, फेथ, श्रद्धा, अटेंशन, सुनना और ह्यूमिलिटी, नम्रता। और दूसरा है गौर निताई को, पंचतत्व को याद करना। और इस तरह से तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने प्रभुपाद जी के बुक से लिए हैं। आई थिंक इट्स ऑलरेडी लेट, बट मे बी वन क्वेश्चन है, किसी कोई प्रश्न है इसके बारे में? मुझे प्रश्न ये है कि जैसे हम धाम में आए हैं और आपने बताया कि हमको भाव कल्टिवेट करना चाहिए, तो जब हम जाते हैं बैक टू आवर सिटी, जब हम सर्विस कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये भाव भी जो है गायब हो जाता है। तो हम इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और हमेशा सेवा में जो है उसको भगवान को अच्छा सर्व कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं जूम ग्रुप के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम धाम में होते हैं तो अच्छे भाव होते हैं, प्रार्थना भाव होते हैं, कि जैसे जैसे हम वापस जाते हैं तो फिर वो भाव चला जाता है। तो वापस जाना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। आप नरोत्तम प्रभु बोल सकते हैं आपकी टिकट कैंसिल कर देंगे। फिजिकली हम जाएं भी, मन से हमें नहीं जाना है। हम वृंदावन छोड़ के नहीं जा रहे, हम वृंदावन को अपने हृदय में लेके जा रहे हैं। अगर आप बम्बई में हैं, राधा रास बिहारी, राधा गोपीनाथ, राधा गिरिधारी या कोई भी डीटीज अपने घर में, जगन्नाथ, गौर निताई, अगर आप ये मान रहे हैं कि मैं उनकी सेवा कर रहे हैं तो आप कनेक्टेड रहते हैं। ऑफकोर्स बड़े शहरों में थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होता है क्योंकि रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन फिर भी। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कोई डिवाइस डिस्चार्ज होता है तो हम बार बार पावर सप्लाई लगाते हैं, फिर चार्ज हो जाता है। तो कभी कभी पावर सप्लाई नहीं होता तो पावर बैंक लेके जाना चाहिए। तो प्रभुपाद की बुक्स हैं पावर बैंक की तरह। प्रभुपाद की बुक सुनते रहें, जो भी आपके सीनियर डिवोटीज से प्रेरणा मिलती है उनके लेक्चर सुनते रहें। श्रवण के मार्ग से हम कनेक्टेड रहते हैं। और हमेशा उन भक्तों का संग करो जो आपको प्रेरणा देते हैं। ऐसे किसी की निंदा मत करो, तो लेकिन दो भक्त हैं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन आपको प्रेरणा जिससे मिलती है उससे आप श्रवण करें। और अल्टीमेटली कोशिश करो बार बार वृंदावन आने की। और एंड में जब 50-60 साल हो जाती है उम्र, उसके बाद ज़्यादा वृंदावन, मायापुर, तीर्थ में रहना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि 50 एज होने के बाद में व्यक्ति को वानप्रस्थ रहना चाहिए। वानु मतलब जंगल, सबसे अच्छा वन है वृंदावन। या फिर अगर आप शहर में भी हो, अगर आप वृंदावनेश्वरी को याद कर रहे तब तक कंचन गौरांगी राधे विषम सुते प्रणाम। वृंदावनेश्वरी को याद करें तो वृंदावन। हरे कृष्ण। कहाँ से आवाज आ रही है? आगे तो जी चैंटिंग के बारे में पूछना था। आपको हम चैंटिंग करते देखते हैं, गुरु जी बहुत एब्जॉर्प्शन से चैंटिंग करते हैं, तो ये सीखना है हमें। और हमने ये भी देखा था, जूम में आप एक बार चैंटिंग कर रहे थे तो कुछ वृंदावन के फोटोज थे जो क्लिक होते थे अलग अलग जगहों पे। सो ये पूछना था गुरु जी, जब आप चैंटिंग करते हैं तो क्या मतलब माइंड में चलना है आपके, या और वृंदावन, what exactly goes on, कि आपको इतना एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कभी कभी आप भाव में भी आ जाते हैं चैंटिंग करते हो। तो बाहर से तो मैं कोशिश करता हूँ, अंदर से क्या चलता है बताऊँगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। जैसे कोई गटर की सफाई की जा रही है तो क्या दिखाई पड़ता है। आई एम फुल विथ सो मेनी फॉल्ट्स, बट मेरा एक ही अच्छा गुण है कि मैं सीनियर डिवोटीज के साथ जप करता हूँ। जब भी जैसे मैं जीबीसी मीटिंग्स होते हैं मायापुर में, तो मैं हमेशा जाता हूँ। मैं जीबीसी नहीं हूँ लेकिन हर जीबीसी मीटिंग में जाता हूँ। मीटिंग में नहीं, लेकिन मीटिंग वाले दिन में सुबह जैसे
परम पूज्य लोकनाथ महाराज है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य राम, जहाँ सीनियर डिवोटीज बैठते हैं उनके पास बैठ के। और दूसरी बात है कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में लिखा है कि अगर आप जप करते हैं, अच्छा 99% प्रोग्रेस जपा पे डिपेंड है। तो इस बात को सोच के मुझे लगता है कि मुझे सीरियस बनना चाहिए। और मेरी उम्र भी हो गई है, 60 साल उम्र हो गई है, मैंने ट्रैवलिंग बहुत की। डॉक्टर बोलते हैं कि आपका 60 का बॉडी है लेकिन 70 तरफ डिटोरिएट हो गया। तो मुझे लगता है कि ये सब आयु ज़्यादा बची नहीं, 60 हो गए मतलब 50 हो गए मतलब ऑरेंज सिग्नल आ गया, अभी रेड होने में थोड़ा ही टाइम है। तो ऐसे सोचने से भी जब अच्छा होता है ना, और ऐसा होगा भी है। अगर आपको लगता है नहीं होता है, मेरे एक मित्र थे स्कूल के, उनको बोला प्रभु भगवान का नाम में मृत्यु आ रही है, बोले नहीं मैं च्यवनप्राश खाता हूँ। मैं च्यवनप्राश, अब झंडू, डाबर, वैद्यनाथ चारों में से खा लो फिर मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश बनाया। च्यवन ऋषि कहाँ है? तो मृत्यु का विचार करने से चैंटिंग अच्छा होता है। और मैं हमेशा प्रभुपाद जी को प्रार्थना करता हूँ कि प्रभुपाद, मैं अगर आपको वृंदावन में अच्छा जप करना है तो प्रभुपाद हाउस में करो, जूहू में करना है तो 5वें माले पे प्रभुपाद के रूम में एक्स्ट्रा जपा के लिए वहाँ पे करो। एक्चुअली बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सेवा के कारण मैं मुंबई नहीं आता, बाहर ज़्यादा सेवा है, लेकिन मेरा मन हमेशा मुंबई में रास बिहारी, गोपीनाथ, गिरधारी डिटीज़ के प्रति रहता है। और मैं यही प्रयास करता हूँ कि प्रभुपाद जैसे बोलते हैं कि थिंक सत्स्वरूप, श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने पूछा, प्रभुपाद मैं भक्ति में जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्या तरीका है? प्रभुपाद जी बोले, जस्ट थिंक दैट टुडे इज़ द लास्ट डे, आज आखिरी दिन। जैसे अभी आप जाने वाले आखिरी दिन है, कोई सोच नहीं रहा कि अरे धानुका में जो रूम था उसका पिलो कितना बढ़िया था, साथ जाने वाला नहीं है ना। और आपकी ट्रेन का सीट भी थोड़ी देर है, उतरने के बाद कोई नहीं बोलेगा अरे मेरा S4 का 42 नंबर बर्थ कहाँ गया, विंडो सीट था। तो सब यही रह जाने, ऐसे सोचने से वैराग्य आता है। और परम पूज्य ऐन्द्र प्रभु बोलते थे कि हर एक मोती पे सोचिए कि मेरे जीवन का आखिरी मोती है। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, वन मोर मोती, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और मैं जस्ट एक प्रश्न और माता जी से मुझे कोई पूछ सकता है, उसके बाद एंड करना है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। लेकिन एक पॉइंट बता रहा था, मेरे एक मित्र जो पूना के पास निगड़ी में रहते थे, एक बार वो अपने ग्रैंडसन के साथ चल रहे थे ना, पोते के साथ। जनरली दादाजी बनने के बाद पोते से बहुत आसक्ति होती है, क्योंकि बेटे बेटी बड़े हो गए कोई सुनता नहीं है, पोता जरा बात को सुनता है। तो चल रहे थे, 53 एज था और अचानक ऐसे गिर गए, कोलैप्स, ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो मैंने पूछा, महाराज जी को बताया कि ऐसे ऐसे चले गए, क्या गति होगी? तो महाराज बोले कि डिड ही फिनिश हिज जपा फॉर दैट डे, उस दिन का जप पूरा किया था। तो मैंने पता लगाया वो सुबह 9 बजे से पहले ही जप कर लेते, और ये मृत्यु हुई 10 बजे हुई, 10-11 बजे। तो वो फिर बताइए, अभी ऑस्पिशियस डेस्टिनेशन अपने भगवान का नाम किया। तो भक्तों को यही बोलता हूँ, जिस दिन मृत्यु होने की संभावना है उस दिन सवेरे जप कर लेना चाहिए। मतलब जैसे शनिवार रविवार को तो मृत्यु नहीं आती, नहीं, क्योंकि यमदूत को भी छुट्टी होती है ना कभी, बट कोई दिन छुट्टी नहीं होती उनको, पता नहीं वो लोग कैसे वर्क करते हैं। शायद एक्स्ट्रा यमदूत होते होंगे, कुछ मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। तो ये बात याद रखिए कि आज मेरा आखिरी दिन है। और मैं बताना भूल गया, नरोत्तम प्रभु ने बताया नहीं, मैं जहाँ भी लेक्चर देता हूँ मैं डोनेशन मांगता हूँ। तो मैं पहले बताता था तो प्रभु जी मुझे इन्वाइट नहीं करते थे। आप डोनेशन देंगे? पहला भाग है कि आप जो भी जप करते हैं 16 ही करिए, लेकिन सवेरे के ब्रेकफास्ट से पहले ही 16 पूरा करिए। या किसी को बहुत प्रॉब्लम है, माता जी इसको होता है, बच्चे की होता है, स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड बुकिंग करता है, उनके लिए 10 माला या 12 माला करने से ऐसे पॉसिबल है ये, तो सुबह कर लेना। आज देखो जैसे बॉम्बे से पूना जाना है, सुबह 4 बजे जाओगे तो 2.5 घंटे पहुँच जाओगे, 9 बजे के बाद निकलोगे तो 5-6 घंटे लगेंगे।
क्यों? सुबह ट्रैफिक कम होता है। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में माया का ट्रैफिक कम होता है, विचार उतने ज़्यादा विचार नहीं आते। और फिर 9 बजे के बाद जब आप शुरू करते हैं वो तो मतलब पैरेलल होते हैं, एक हाथ में मोबाइल दूसरे हाथ में बीड़ बैग, है ना, जैसे कमंडल और दंड होता था वैसे। तो फिर वो जपा का क्वालिटी नहीं रहती। तो एक ये है मैं डोनेशन मांगा। दूसरा स्टेप डोनेशन है, हर साल कार्तिक के महीने में हर साल निश्चय करें कि 1 या 2 माला बढ़ाते रहे। जैसे अभी गौरव प्रभु आपका एज कितना है अभी? 21। आप कितना माला जप करते हैं? 60 ईयर। मान लो अभी आप हर साल 1-1 बढ़ाते हैं और होपफुली आप अच्छा हेल्थ मेंटेन करते हैं, 81 तक जीते हैं आप, है ना। प्रभुपाद 81 साल रहे, है ना। तो हर साल 1-1 माला बढ़ाए तो 81 के समय आपका 75 माला हो गया। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि शुरुआत में कि डिवोटी 64 तक पहुँचे। तो हर